हेलो बच्चों। बच्चों, आप क्लास 6 के सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज आप पढ़ेंगे बच्चों इकाई 2। अभी तक आपने पहली इकाई पढ़ी जिसमें इतिहास पढ़ा था, और अब आज से आप पढ़ेंगे इकाई 2, जिसमें आपका चैप्टर है भूगोल में। आप पढ़ेंगे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, आपके चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, सौरमंडल, सबसे पहले आप अपने पाठ का जो नाम है उसके बारे में आप समझिए। बच्चों, सौरमंडल यानी जो एक सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, जहाँ हमारी पृथ्वी स्थित है, जिस जगह हमारी पृथ्वी स्थित है, तो हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, ये सब आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले अध्ययन बिंदु हैं वो है ब्रह्मांड। पहला है ब्रह्मांड, और दूसरा है सौर मंडल। आप इन्हीं दोनों अध्ययन बिंदुओं को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है ब्रह्मांड और दूसरा सौर मंडल। तो बच्चों, आपके मन में ब्रह्मांड के लिए सवाल पैदा हो रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जो नीचे आप ऊपर आकाश में आपको जो दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, वो है क्या? बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसकी कैसे हुई और किसने किया, कब हुई, ये सब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस पे हम विचार करेंगे। बच्चों, ब्रह्मांड जो है यह एक अंतरिक्ष है। ये जो हमारा आकाश है इसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। आप पृथ्वी से आप आकाश को देखते हैं, तो आकाश को जब आप देखते हैं तो ये सोचते होंगे है क्या, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये आप जान लीजिए, ये ब्रह्मांड है आपका, ये आपका ब्रह्मांड है। बच्चों, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में आज तक वैज्ञानिकों में मतभेद बना है, ये रहस्य बना है, क्योंकि यह कल्पना कोई नहीं कर पाया है। क्योंकि अंतरिक्ष जो है, आकाश जो है, इसका न तो आदि है न अंत है, न कोई ओर है न कोई छोर है। इसको न तो समझा जा सका है, न देखा जा सका है, और न जाना जा सका है। तो ये आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, इसकी उत्पत्ति के बारे में जो रहस्य है वो बना हुआ है। बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वह सौरमंडल में स्थित है, और सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है, और ब्रह्मांड जो है वह आकाश गंगा का हिस्सा है। ब्रह्मांड आकाश गंगा का हिस्सा है, और ये आकाश गंगा जो है ये ब्रह्मांड में स्थित है। बच्चों, इसके बारे में बहुत सारे रहस्य थे जो बने हुए हैं और अब भी बने हैं। एक कोपरनिकस वैज्ञानिक ने कहा कि इसका पृथ्वी का, आकाश का ना तो कोई अंत है और ना प्रारंभ है, ना इसको कोई न ओर है न कोई छोर है। और पृथ्वी जो है वह अपने ब्रह्मांड में, पृथ्वी एक जगह ब्रह्मांड में स्थित नहीं है, ये कोपरनिकस ने बताया। और इसके कुछ समय बाद, कुछ दशक बाद, गैलीलियो, यूरोपीय जो वैज्ञानिक गैलीलियो थे, खगोलविद, उन्होंने बताया, जब अपनी दूरबीन से देख करके उन्होंने यह बताया कि तारों से जो तारे
उनकी दूरबीन से दिख रहे थे, उसके आगे भी तारे हैं, इसके आगे भी तारे हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसके आगे भी कोई ब्रह्मांड है। यह स्पष्टीकरण उन्होंने गैलीलियो ने किया था। और इसके बाद कुछ समय बाद इटली के एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह लगभग 138 वर्ष पुराना है। तो इसके आगे जो ब्रह्मांड है वह कितने पुराने होंगे, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से यह पूर्णतः एक रहस्य की तरह बना था। और बच्चों, यह आप जान लीजिए कि जैसे जिस ब्रह्मांड में, जिस तरह के ब्रह्मांड में हम हैं, जिस ब्रह्मांड में, और इसी तरह और भी ब्रह्मांड हैं, क्योंकि वहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ है, कैसे है। जहाँ से जहाँ हम, जो हमको दिखाई देता है बस उसको ही हम जान सकते हैं, उसको ही हम जान सकते हैं। तो बच्चों, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक विशालकाय इकाई है। ब्रह्मांड एक विशालकाय इकाई है और इसमें अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड जो हैं वो गतिमान हैं, यानी विद्यमान हैं। अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। और वो आकाशीय पिंड कौन से हैं? इन आकाशीय पिंडों में जैसे कि मंदाकिनी या आकाशगंगा, मंदाकिनी या आकाशगंगा, ग्रह हैं, तारे हैं, धूमकेतु है और क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है। ये सारे आकाशीय पिंड जो हैं इसी ब्रह्मांड में विद्यमान है। बच्चों, ब्रह्मांड का जो व्यास है वह लगभग 250 वर्ष 250 करोड़ प्रकाश वर्ष माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष बच्चों, ये दूरी के मापन का मात्रक है। ये दूरी के मापन का मात्रक है। जैसे कि ग्रहों और तारों के बीच की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी और अन्य जो खगोलीय पिंड हैं, जो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इनकी बीच की जो दूरी है वह, उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और इसी तरह ब्रह्मांड का जो व्यास निकाला गया है वह 250 करोड़ वर्ष है। और ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोलविद, अध्ययन करने वाले को, और जो जिस आकाशीय पिंड के जो अध्ययन करते हैं उनको खगोलविद कहा जाता है। जो अध्ययन करते हैं विद्वान को, और जो क्या कहते हैं, उनके अध्ययनकर्ता को खगोलविद कहा जाता है। और जिस खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। जिसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे खगोलीय विज्ञान कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड के अध्ययन करने वाले को और अध्ययन को खगोल विज्ञान कहा जाता है। बच्चों, सूर्य जो है वह हमें अन्य तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य को भी एक तारा कहा जाता है, ग्रह है, तारा है। तो इससे भी जो तारे हैं, कई तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। तारे कुछ जो हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन दूर होने के कारण वो हमें छोटा दिखाई देते हैं। तो जो सूर्य है वह हमें तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के नज़दीक है। हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इसके कारण सूर्य जो है हमें अन्य तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। बच्चों, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है वो तारों की सहायता से करते थे।
तारों उनको रात्रि में दिशा का भ्रम हो जाता था, खास करके जब वो समुद्री मार्ग की यात्रा करते थे। पुराने ज़माने के जो लोग थे और रात्रि में अगर समुद्री मार्ग की यात्रा करते थे तो उन्हें दिशा का भ्रम हो जाता था। तो दिशा का इस भ्रम को दूर करने के लिए उसमें वो तारों की सहायता लेते थे, तारों की सहायता लेते थे। और ये उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थित है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थित है, जो उत्तर दिशा की ओर हमें संकेत करता है, स्पष्ट करता है। उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा जो है वो स्पष्ट करता है। बच्चों, आप लोगों ने आकाश में तारों का एक समूह देखा होगा जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। तारों के उस समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। और ये जो सप्तऋषि हैं, तारों का जो समूह है, वो उसकी जो दिशा है वो ध्रुव तारा की ओर संकेत करती है। ये देखिए, ऐसे कुछ बिंदु हैं और उन बिंदुओं को अगर हम संकेत के रूप में करते हैं तो ये हमें ध्रुव तारा की ओर संकेतित करते हैं। जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7वां बिंदु आप देखिए, ये हमको ध्रुव तारे की ओर संकेत कर रहा है। यानी इसी तारे की तारे जो सप्तऋषि तारामंडल है, इन तारामंडल की से अगर आप एक सांकेतिक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो ये हमें ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। तो आकाश में जो सप्तऋषियों का समूह है उसको अगर हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो ये हमको ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो इन्हीं से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान लेते हैं। वैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है और यह अटल तारा है, एक ही जगह स्थित है ये। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती है और वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा नहीं होती है वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और इन खगोलीय पिंडों में, ऐसे खगोलीय पिंडों में ग्रह और उपग्रह है, ग्रह और उपग्रह। ग्रहों की अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है और ना ही उपग्रहों की अपनी कोई ऊष्मा होती है। ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी, हमारी पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा जो है उसका उपग्रह है और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये दोनों किससे प्रकाशित होते हैं बच्चों? तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आज इस चैप्टर में आप इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि जैसे कि आपने पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बच्चों वो बहुत साल पुरानी है, लगभग 15 अरब करोड़ वर्ष पुरानी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और हमारे वैज्ञानिकों के लिए यह अभी तक रहस्य बना है और हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि एक ब्रह्मांड एक नहीं है बल्कि इसी तरह कई ब्रह्मांड हैं, इसी तरह से कई ब्रह्मांड हैं। और ब्रह्मांड एक विशालकाय इकाई है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड गतिमान हैं, जैसे ग्रह हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं और धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशगंगाएं, ये सभी ब्रह्मांड में ही गतिमान हैं, ब्रह्मांड में ही बच्चों गतिमान हैं। और ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोलविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलविद कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन कर्ता को। बच्चों, ब्रह्मांड का जो व्यास है
वह 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इस वीडियो में आज आपके लिए बस इतना ही। आगे आपको सौर मंडल के बारे में समझाया जाएगा। अगर इस वीडियो में या जो इस चैप्टर में अभी तक जो हमने बताया, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।